खूबसूरत कुछ नहीं होता, खूबसूरत बनाया जाता है। अपना कोई नहीं होता, अपना बनाया जाता है। बिना खबर किए छोड़ जाते हैं जो, बिना खबर किए छोड़ जाते हैं जो, उन्हें बताओ कि बिछड़ते वक्त गले लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, यदि डायरेक्ट स्पीच में मॉडल दिया होता है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, ये सब चीज़ें दिया होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय किस में बदलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मस्ट और आउट टू का प्रयोग कैसे होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट और आउट टू दिया होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मस्ट और आउट टू, पहले हम बताएंगे मस्ट का यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है तो उसको कैसे कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आउट टू। देखिए दोस्तों, पहला यूज हम बता रहे हैं मस्ट का। यदि डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से सुनिएगा, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है फ्यूचर कंपल्सन या ऑब्लाइजेशन, यानी कि फ्यूचर कंपल्सन मतलब कि फ्यूचर में कोई मजबूरी हो, फ्यूचर की कोई मजबूरी हो या कोई जिम्मेदारी हो, ठीक है, भविष्य में कोई मजबूरी या कोई जिम्मेदारी हो, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया हो तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी। आप लोग जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, से टू को या सेज टू को। देखिए, अगर से टू दिया रहेगा तो टेल में और सेज टू दिया रहेगा तो टेल्स में। इतना बात आप जानते हैं, ठीक है। तो एक बात वहाँ पे और याद रखना है, देखिए इतनी बात याद रखिए जरूर, फ्यूचर कंपल्सन दिया हो, ऑब्लिगेशन दिया हो, यानी कि जिम्मेदारी कोई हो फ्यूचर की और या तो फ्यूचर की कोई मजबूरी हो, और वो डायरेक्ट स्पीच जो दिया गया है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब उसमें जो प्रेजेंट टेंस में हो, तब हम मस्ट को चेंज करते हैं विल हैव टू में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वहाँ पे हम मस्ट को चेंज करेंगे विल हैव टू में, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहेगा, सेज टू या से टू रहेगा, तो सेज टू या से टू को हम बदलेंगे टेल या टेल्स में, और वहीं पर जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी वहाँ पे हम मस्ट को चेंज करेंगे विल हैव टू में, ठीक है। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड टू दिया गया, इसको तो हम टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है, इतना जानते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम मस्ट को चेंज करेंगे वुड हैव टू में, ठीक है ना। देखिए, फ्यूचर कंपल्सन हो या फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, यानी कि फ्यूचर में कोई मजबूरी या फ्यूचर की कोई जिम्मेदारी हो, तो वहाँ पे हम अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो वहाँ पर हम मस्ट को चेंज करेंगे विल हैव टू में, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू होगी यानी कि पास्ट टेंस में तो वहाँ पे हम मस्ट को बदलेंगे वुड हैव टू में, ठीक है। इसके बाद दूसरा यूज हमारा है, अगर प्रेजेंट कंपल्सन हो या ऑब्लिगेशन हो, यानी कि जो प्रेजेंट की कोई जिम्मेदारी हो, प्रेजेंट की कोई मजबूरी हो, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल या टेल्स में। अगर सेड टू और सेज टू दिया होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसको हम सेम से रखेंगे, से या सेज, इतना आप लोग जानते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो मस्ट को हम चेंज करेंगे हैज टू या हैव टू में, ठीक है, यही कंडीशन सेम है, हैज टू में या हैव टू में चेंज करेंगे। और अगर सेड टू दिया होगा, देखिए यहाँ गलती एक हुई है, अगर सेड टू दिया होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, इतना आप लोग जानते हैं, टोल्ड में लिख दे रहे हैं भाई, टोल्ड में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम वहाँ पे केवल सेड रखेंगे, यानी कि पास्ट में होगा तो जब पास्ट रहेगी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा तो वहाँ पर हम चेंज करेंगे मस्ट को हैड टू में। रिपोर्टिंग स्पीच में जो मस्ट दिया रहेगा उसको हैड टू में, यानी कि समझना हमको यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर में जो मजबूरी होगी उसको हम विल हैव टू में, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो हम उसको चेंज करेंगे विल को वुड हैव टू में। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट में कोई मजबूरी हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको हम चेंज करेंगे हैज टू या हैव टू में, और अगर प्रेजेंट की मजबूरी मान लीजिए है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम उसको चेंज करेंगे हैड टू में। उसके बाद तीसरा नंबर है नॉर्मल एडवाइस। नॉर्मल एडवाइस जो परमानेंट रूल्स होते हैं, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए, तो ये सब नॉर्मल एडवाइस है या परमानेंट रूल्स है। वहाँ पे अगर हमको मस्ट मिल जाता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम मस्ट को चेंज नहीं करते, मस्ट को मस्ट लिख देते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल देते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा।
चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ही सेज आई मस्ट कंप्लीट माई कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि वह कहता है आई मस्ट कंप्लीट, मुझे अवश्य पूरा करना चाहिए, माई कोर्स मतलब अपना पाठ्यक्रम या मेरा पाठ्यक्रम, बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने तक। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दिया गया है बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने तक, तो वहाँ पे जो है एक समय दे दी गई, फ्यूचर की टाइम है, फ्यूचर की टाइम है यानी कि उसको अगले टाइम तक के जो समय दिया गया है इस समय तक उसको ये जो काम दिया गया उसको पूरा करना ही है, अवश्य करना है। अब देखिए फ्यूचर में कंपल्सन हुआ कि नहीं, फ्यूचर में मजबूरी है कि नहीं। मान लीजिए आज संडे है, आप किसी से पैसा उधार लिए हैं 2-4 हज़ार रुपये, तो अगर वह आदमी कह रहा है आपसे कि तुम्हें कल तक, यानी वो जो आने वाला कल है, तुम्हें कल तक हमारा पैसा अवश्य देना चाहिए, अवश्य देना है, तो आपको वो जो कल समय दे दिया गया, यानी कि आज संडे है, अगर हम कह दें कि कल मंडे है, आने वाला जो कल है मंडे है, अगर आपसे वो आदमी कह रहा है कि तुम्हें हमारा पैसा मंडे तक यानी सोमवार तक अवश्य देना है, अवश्य देना चाहिए, तो वहाँ पे कंपल्सन, फ्यूचर का कंपल्सन हो यानी कि मजबूरी हो गई। ठीक दोस्तों, अब मजबूरी हो गई। अब देखिए फ्यूचर में जो कंपल्सन होता है यानी ऑब्लाइजेशन जो होता है यानी कि जिम्मेदारी या मजबूरी होती है, तो वहाँ पे हम अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस में होती है, तो मस्ट को चेंज करते हैं विल हैव टू में। ठीक है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वहाँ पर हम चेंज करते हैं मस्ट को वुड हैव टू में। अब चेक करिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर है प्रेजेंट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगी और हमें फ्यूचर में कोई कंपल्सन होगा यानी मजबूरी होगी कोई फ्यूचर टाइम में, तो वहाँ पे हम मस्ट को चेंज करेंगे विल हैव टू में। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ दिया गया ही सेज, तो सेज को ऐसा नहीं हम टेल्स में बदलेंगे, टेल्स में नहीं बदलेंगे, सब पुराना नियम पीछे वाला है। जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता जैसे ही सेज टू मी ऐसा होता, तब वहाँ पे हम सेज टू को बदलते टेल्स में। ठीक है ना, यहाँ पे केवल सेज दिया गया तो उसको बदलेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ही सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट पास, यहाँ हो जाएगा ही। अब मस्ट को हम चेंज कर देंगे विल हैव टू में। अब कंप्लीट, बाकी सभी नियम वही रहेगा वैसे। कंप्लीट यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा सब्जेक्ट पास ही। अब फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे माई जो है एडजेक्टिव के रूप में है, तो जब ही का एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग हिज है, और अगर आप लोग चाहें तो आई के साथ जब माई का यूज हुआ है तो ही के साथ हिज का यूज करते हैं अपने के लिए। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। इसके बाद हिज कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। इसके बाद है ही सेड टू मी यू मस्ट डू दिस वर्क बाय संडे। देखिए ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, यानी कि यहाँ पे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। देखिए कहा यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए बाय संडे यानी कि रविवार तक, तुम्हें यह कार्य रविवार तक अवश्य करना चाहिए। कह सकते हैं कि फ्यूचर में इसका भी जिम्मेदारी है या मजबूरी है, अवश्य करना है, अवश्य करना चाहिए, करना ही है। तो जब मजबूरी हो गई बाय संडे, यहाँ पे टाइम दे दिया गया फ्यूचर का, तो जब टाइम दे दिया गया और इससे पता चल गया क्या कि फ्यूचर में कोई मजबूरी यानी कि फ्यूचर में उसकी मजबूरी, उसकी जिम्मेदारी है, उसको यह काम करना ही है। तो और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब फ्यूचर में कोई मजबूरी हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं कि यहाँ पे मस्ट को हमको चेंज कर देना है विल हैव टू में। लेकिन जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी तो हमको मस्ट को चेंज करना है वुड हैव टू में। देखिए सेड टू दिया रहेगा तो टोल्ड रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, देखिए इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। उसके बाद मस्ट को बदल देंगे वुड हैव टू में। आइए बदलते हैं, सेड टू को बदलिए टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन जाएगा मी के पास, मी यहाँ पे जब आ जाएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई। अब देखिए वुड हैव टू लगाइए, वुड हैव टू डू, दिस को चेंज करेंगे दैट में, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस रिपोर्टिंग और यहाँ पे चेंज हो जाएगा अदर वर्ड, दैट वर्क बाय संडे। ठीक दोस्तों, देखिए हमारा एक नियम हो गया समाप्त,
यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में तो हम मस्ट को चेंज कर देंगे विल हैव टू में, एग्जाम्पल दे दिए। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम चेंज कर देंगे मस्ट को वुड हैव टू में। एक एग्जाम्पल ये वाला हो गया एक नियम का, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम में क्या है, प्रेजेंट कंपल्सन, यानी कि जो प्रेजेंट की कोई मजबूरी या ऑब्लिगेशन हो यानी कि जिम्मेदारी हो तो क्या करते हैं, सेज टू या सेज टू को बदल देंगे टेल या टेल्स में। वही पुराना नियम, घिसा पिटा नियम आप लोग जानते हैं। तो जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी रिपोर्टिंग वर्ब तो हम क्या करेंगे, मस्ट को हैज टू या हैव टू बदल देंगे, ठीक है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम वहां बदल देंगे मस्ट को हैड टू में। तो देखिए दोनों बदलते हैं। द टीचर सेज, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। ही मस्ट पास द एग्जाम, उसे जो है परीक्षा पास करना ही है, कह सकते हैं उसे परीक्षा पास अवश्य करना चाहिए, उसे परीक्षा अवश्य पास करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट में क्या है, एक हिसाब से मजबूरी है या जिम्मेदारी है, उसको परीक्षा पास करना ही है, ठीक है। तो बनाइए द टीचर सेज, द टीचर सेज दैट, थर्ड पर्सन यहाँ पे है सब्जेक्ट, उसको चेंज करेंगे नहीं। ही अब मस्ट है, रिपोर्टर को जब प्रेजेंट में है तो हम इसको हैज टू या हैव टू में चेंज करेंगे मस्ट को। तो यहाँ पे हैज टू, देखिए ही के हिसाब से हैज टू लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो हैज टू लगाएंगे। ही हैज टू पास द एग्जाम, ठीक। इसके बाद देखते हैं द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर मुझसे कहे, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, यानी कि तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ये एक हिसाब से कह सकते हैं आपकी जिम्मेदारी हो गई, आपकी तबीयत खराब है तो ये मजबूरी भी है जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और कब की जिम्मेदारी कब की मजबूरी है, प्रेजेंट के। डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर आपसे कह दी भाई आपको प्रतिदिन व्यायाम करना ही है, अवश्य करना चाहिए, तो ये प्रेजेंट की मजबूरी हो गई। जब ये प्रेजेंट की मजबूरी हो गई तो मस्ट को हम चेंज करते हैं, देखिए हैज टू हैव टू में या हैड टू में, तीनों में चेंज करते हैं, हैज टू हैव टू या हैड टू। तो हैज टू और हैव टू तब चेंज करेंगे जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, और हैड टू तब लगाएंगे जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे हैड टू में। देखिए द डॉक्टर सेड टू को टोल्ड में, मी दैट, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार चेंज हो जाएगा आई। अब आई देखिए यहाँ पास्ट टेंस है, इसको चेंज करिए हैड टू में, आई हैड टू एक्सरसाइज, डेली। चलिए दो नियम हो गया। इसके बाद नॉर्मल एडवाइस या ऑब्लिगेशन, यानी कि जो सामान्य जो है सलाह होती है या सामान्य जिम्मेदारी होती है, ठीक है, नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं एक हिसाब में, तो वहाँ पर हम मस्ट को चेंज नहीं करते। चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। देखिए ही सेड टू हर यू मस्ट हेल्प द पुअर, ही सेड टू हर, वह उससे कहा, यू मस्ट हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल एडवाइस है कि कोई मजबूरी है, प्रेजेंट या फ्यूचर की जिम्मेदारी है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए यू मस्ट हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, ठीक है। अब हम किसी से कह रहे हैं तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, वो गरीबों की मदद करे या ना करे उसकी मर्जी, हम सलाह उसको दे दिए, वो करेगा कि नहीं करेगा अलग की बात है। तो जब उसके लिए कोई मजबूरी नहीं हो, कोई बाध्य नहीं हो, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं नॉर्मल एडवाइस। हम आप लोगों को कह दिए कि आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ऐसा तो नहीं हम आप लोगों के ऊपर FIR करवा देंगे, ऐसा तो है नहीं, आपकी कोई मजबूरी तो है नहीं, ठीक है। और अगर आपकी मजबूरी है कि करना ही है, नहीं तो आप लोग ये पाएंगे नहीं, तो आप लोग वहाँ पे मस्ट को चेंज कर दीजिए, चाहे चेंज करिए और चाहे चेंज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एक हिसाब से जैसे सेंटेंस बनाया जाता है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तुम्हें अपनी किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, तो आप लोग करें या ना करें। नॉर्मल एडवाइस का यही मतलब है कि आप किसी से कुछ करने के लिए बोले, आप सलाह दिए उसको, वो सलाह माने या ना माने, उस चीज़ को करे या ना करे उसकी
जिम्मेदारी है, उसका मतलब है, उसको नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो वो करने के लिए बाध्य ना रहे, आप जो बोले करने के लिए वो बाध्य ना हो उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडवाइस। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ही सेड टू हर, तो यहाँ बनाएंगे ही टोल्ड हर दैट, यू सेकंड पर्सन हर के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे सी, तो मस्ट को हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, मस्ट हेल्प द पुअर। इसके बाद है शी सेड टू मी यू मस्ट टॉक टू मी, वह मुझसे कही यू मस्ट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे अवश्य बात करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा नॉर्मल एडवाइस है। कोई मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे अवश्य बात करना चाहिए, भाई मैं बात करूं या ना करूं हमारी मर्जी है, वो हमको एडवाइस दी, ठीक है, हम हमारी जिम्मेदारी बताई, लेकिन हम उससे बात करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमको ऐसा नहीं कि FIR करवा देगी, या आपसे कोई बोले कि तुम्हें मुझसे बात अवश्य करना चाहिए, तो आप बात करें या बात ना करें वो आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप उस काम के लिए बाध्य ना हो, यही है नॉर्मल एडवाइस। चलिए बनाते हैं इसको। शी सेड टू मी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे शी टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई, मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, टॉक टू, अब यहाँ पे मी है तो मी फर्स्ट पर्सन जाएगा सी के पास, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं आउट टू की ओर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताते हैं आउट टू का यूज। देखिए दोस्तों, यदि डायरेक्ट स्पीच में आउट टू दिया होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय बदलते नहीं, सेम उसी को लिख देते हैं। बाकी सब नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं वो होते रहेंगे, लेकिन आउट टू को चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल दिए हैं, दे सेड वी आउट टू अटेंड द मीटिंग, मतलब हमें मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बनाइए दे सेड दैट, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन वी, यहाँ हो जाएगा दे आउट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। देखिए आउट टू यहाँ पे है, हम इसको चेंज नहीं किए। इसके बाद है शी सेड टू मी यू आउट टू रीड योर बुक, वह मुझसे कही तुम्हें अपनी किताब पढ़ना चाहिए। बनाइए शी टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई, आउट टू को हम चेंज नहीं करेंगे, आउट टू रीड। अब यू यहाँ पे और है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माई बुक, ठीक। इसके बाद है ही सेड आई आउट नॉट टू गो देयर, मतलब मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो बनाइए ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार ही, यहाँ पर हो जाएगा ही आउट नॉट टू गो देयर। इसके बाद है सोहन सेड टू हर, सोहन उससे कहा यू आउट टू कंप्लीट योर कोर्स, मतलब कि तुम्हें अपना जो है कोर्स पूरा करना चाहिए। बनाइए सोहन टोल्ड हर दैट, यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे सी आउट टू कंप्लीट योर, यहाँ पे है सेकेंड पर्सन का एडजेक्टिव, यहाँ पे सी के अनुसार कर देंगे यहाँ पे हम हर कोर्स। इसके बाद है द टीचर सेड सी आउट नॉट टू टॉक टू हिम, मतलब कि उसे उससे बात नहीं करना चाहिए। बनाइए द टीचर सेड दैट, सी थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं, सी आउट नॉट टू टॉक टू हिम। इसके बाद आई सेड टू हर यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि मैंने उससे कहा यू आउट टू रिस्पेक्ट, तुम्हें
सम्मान करना चाहिए और इल्डर्स अपने बड़ों का। तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं। हाउ टू बनाइए, आई टोल्ड हर दैट, यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार यहाँ हो जाएगा सी आउट टू रिस्पेक्ट। यहाँ पे योर दिया गया यानी कि एडजेक्टिव है यू का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पे सी का पॉजेसिव केस हो जाएगा हर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आउट टू भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कुछ और बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में मस्ट और आउट टू दिया होगा तो आप लोग इन डायरेक्ट स्पीच में बहुत ही अच्छे से बना ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।